हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आपको काफ़ी बड़ी जानकारी हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। देखिएगा, आपके काफ़ी बच्चों के माइंड में सवाल है कि उत्तराखंड में आचार संहिता लगने वाली है, तो उसकी दोस्तों डेट भी जारी हो चुकी है कि कब से जो है आचार संहिता लगेगी, वो भी बताने वाले हैं। साथ में आचार संहिता के हम आपको नियम बताने वाले हैं। देखिए, क्या क्या चीज़ें इसमें लागू रहती हैं और क्या क्या चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, आपको लीगली बता देंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, और नई भर्तियां या कोई भी रिजल्ट जो है आपका जारी होता है या ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी होता है या नहीं होता है। ठीक है, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी जो भी परीक्षाएं करवाते हैं कि ये परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, फॉरेस्टर में जो भी फिजिकल परीक्षा होनी है रिजल्ट के बाद वो होगी या नहीं होगी। तो बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इलेक्शन की बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो है आपके चुनाव किस माह में है। देखिए, चुनाव जो है आपकी जो डेट जारी हुई है ऑफिशियली, वो आपके जो है दोस्तों फरवरी और मार्च में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो दोस्तों हैं आपके 23 मार्च में लगभग चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी आचार संहिता कब से लागू हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता जो आपकी लागू हो रही है वो हो रही है दोस्तों 20 दिसंबर से। ठीक है, अभी ऑफिशियली भी हम आपको दिखा देंगे जहाँ से हमें मिली है जानकारी। ठीक है, 20 दिसंबर से क्या है उत्तराखंड में आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, अब आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं दोस्तों, कि क्या लागू रहता है और क्या नहीं लागू रहता है। सबसे बड़ी समस्या जो है बच्चों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर है। ठीक है, तो परीक्षाओं को लेकर भी हम देख लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, हम पहले यूकेपीएससी की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यूकेएसएससी की। यूकेपीएससी, ठीक है, ये आपका यूकेपीएससी है और आपका ये यूके है। ठीक है, यूकेपीएससी ने क्या किया, आपका कैलेंडर जारी कर दिया है आपकी, उसकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों, यूकेपीएससी की तो परीक्षाएं होंगी 100%। देखिए, आचार संहिता का हम आपको बताते हैं पहला पॉइंट कि कोई भी परीक्षा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आयोग चाहता है तो परीक्षा करवा सकता है, लेकिन उसको शासन और प्रशासन का जो है साथ देना होता है। और बात आती है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल जो है परसों एक कटिंग में दिया था कि जो है हम तो करवा सकते हैं, लेकिन जो है अगर शासन प्रशासन हमारी मदद करेगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि कोई भी परीक्षा आपकी होती है, देखिए अगर आपकी ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं फॉरेस्ट गार्ड के अलावा और भी जो आपकी परीक्षाएं हैं, बंदी रक्षक और पटवारी की परीक्षाएं, बीडीओ की परीक्षा की तो डेट आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, वो जो है आपकी 26 दिसंबर में या आपकी जो है 5-6 दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद की बात होती है, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद आपकी जो है आचार संहिता लग जाएगी उत्तराखंड में, तो परीक्षाएँ होंगी या नहीं। देखिए, आचार संहिता का पहला पॉइंट है कि इसमें क्या है, कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके मोटे मोटे पॉइंट जान लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, आचार संहिता के नियम व प्रावधान, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं दोस्तों इसे अंग्रेजी में। देखिए, पहला है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ प्राप्त ना हो सके। ठीक है, ये चुनावों के लिए होता है दोस्तों। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये होता है इसका। उसके अलावा नेक्स्ट होता है कि मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। देखिए, घोषणाओं से क्या मतलब होता है, इस वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मुख्यमंत्री जी या हमारे कोई भी मंत्री, माननीय मंत्री जी होते हैं, वो कोई भी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते, किसी भी भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभी अखबार में आप देखते हैं डेली कि अब भर्ती निकलेगी, अब भर्ती निकलेगी, तो इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आपको 3-4 महीने तक देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी भवन का शिलान्यास होता है या कोई बिल्डिंग नई बनती है, कोई इंटर कॉलेज बनता है या डिग्री कॉलेज, तो उसका लोकार्पण करने के लिए जैसे मंत्री जी जाते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें लुभाने वाली होती हैं। ठीक है, परीक्षाओं को लेकर भी बात आएगी दोस्तों। ठीक है, पुलिस की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती। ठीक है, पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी रैली आप नहीं निकाल सकते। धर्म के नाम पर वोट मांग नहीं कर सकते। इस दौरान सरकारी खर्च किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे कि किसी भी दल विशेष को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम आप करते हैं परीक्षाओं की बात। देखिए, आपकी सारी परीक्षाएं होंगी, पहला पॉइंट। ठीक, आपकी सारी परीक्षाएं होंगी। दूसरी, रिजल्ट। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितनी भी आपकी परीक्षाएं करवाई हैं वर्तमान में, ठीक है, जो भी हैं, फॉरेस्टर हैं, एलटी है, और उसके अलावा लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं करवा रहा है, उनका रिजल्ट 101% जारी होगा। ठीक है, इसी से क्या बताया हमने आपको कि प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपके रिजल्ट भी आएंगे और भर्तियां भी आएंगी। सॉरी, भर्ती नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात यहाँ हम बता दें। देखिए, नई विज्ञप्ति जो नहीं होता है काम, देखिए, नया विज्ञापन आपका जारी नहीं हो सकता 101%।
ठीक है, यहाँ पर आपने साफ साफ लिखा होगा, ये पढ़ा है कि नई घोषणाएं या लोकार्पण शिलान्यास, तो इसी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो भी अधीनस्थ आयोग होते हैं या लोक सेवा आयोग होते हैं, कोई भी नया विज्ञापन आचार संहिता के बीच में लागू नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि नई विज्ञप्ति नहीं आएगी। बस मोस्ट पॉइंट जो है इसमें बच्चों के लिए है क्या कि आपके सामने जो है नया विज्ञापन 3-4 महीने आपको कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है। उसके अलावा की परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आपके डिक्लेयर होंगे, जितनी आपकी परीक्षाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में जो भी आपकी परीक्षाएं हो रखी हैं जिसमें भी आपका नंबर ठीक ठाक है, आपके रिजल्ट आएंगे। और ठीक है, अब आती है देखिए वेरिफिकेशन भी होगा आपका। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग लेटर को लेकर 90% चांस होते हैं देखिए आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। देखिए आयोग का काम होता है आपकी सरकारी नौकरी लगाना। ठीक है, आयोग से आपका काम क्या होता है, आयोग सिर्फ आपको चयनित करता है, आपकी नौकरी लगा देता है, आपके ऊपर सरकारी मोहर लगा देता है कि आप सरकारी नौकर बन गए हैं। ठीक है, लेकिन विभाग का काम होता है आपको ज्वाइनिंग देना। तो आयोग का लास्ट जो काम होता है वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइल को भेजना। ठीक है, तो आयोग संस्तुति भेज देगा विभाग को। ठीक है, इस दौरान और विभाग आपका 90% तय करेगा कि इन बच्चों की हम ज्वाइनिंग करवाएं या नहीं करवाएं। ठीक है, तो ये विभाग के ऊपर हो जाता है 90%। 10% क्या है, इसमें ज्वाइनिंग नहीं भी होती है, 10% चांस होते हैं नहीं होने के, लेकिन 90% चांस होते हैं कि काफ़ी बार देखा है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा और चीज़ें क्या है, देखिए आपकी जो है परीक्षाएं होंगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बोल रहे थे कि अपर पीसीएस का जनवरी में है। देखिए अपर पीसीएस का जनवरी में पेपर है, होगा। लोअर पीसीएस का भी 12 दिसंबर को होगा। उसके अलावा अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो उपहार में दिया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं, ऑफिशियली क्या है कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता ठीक है यूपी में और उत्तराखंड में दोनों में ही लागू हो सकती है। आयोग ने सरकार से कहा है कि वह 3 सालों में एक ही जगह पर जो अधिकारी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें तुरंत हटाएं। ठीक है, तो आपको ऑफिशियली मैंने दिखा दिया कि 20 दिसंबर से लागू हो सकती है। अब मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपको कटिंग दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या कहा गया, देखिए आयोग द्वारा कि चुनाव आचार संहिता से प्रभावित तो हो सकते हैं प्रभावित। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया था सरकार की कोशिशों के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के आवेदन तो मंगा लिए हैं, लेकिन इनकी परीक्षाओं पर विधानसभा चुनाव की छाया पड़ना तय माना जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। दरअसल दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच आयोग अभी इंतजार कर रहा है। आयोग का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो प्रशासन के अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तब परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी। देखिए ये आयोग का कहना है सिर्फ। ठीक है, अभी इस चीज़ को आप सत्य मत मानिएगा। अगर आयोग की क्षमता है, अगर आयोग चाहता है, देखिए यहाँ पे 100% श्योरिटी हम के साथ कह रहे हैं कि अगर आयोग चाहता है तो परीक्षाएं करवाएगा, अगर आयोग नहीं चाहता ना तो परीक्षाएं आपकी नहीं होंगी। ये हम नहीं, ये अखबार और ये आयोग कह रहा है। यूकेपीएससी को हम एक बार को कहते हैं कि यूकेपीएससी ने जो चीज़ जारी कर दी वो चीज़ जारी कर दी, क्योंकि वो आयोग बहुत अपने आप में एक है। ठीक है, लेकिन अधीनस्थ की हम थोड़ा बात करते हैं क्योंकि इसमें ढीला ढवाली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया, प्रशासन के ऊपर डाल दिया। देखिए क्या आयोग का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो प्रशासन के अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तब परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखिए आचार संहिता अगर आपकी 20 दिसंबर से लागू होती है तो बच्चे कहेंगे कि सर ख़त्म कब होती है। देखिए आपके 21-22 मार्च में अगर चुनाव होते हैं तो लगभग 14-15 दिन बाद वो खुलते भी हैं, तो लगभग 15 अप्रैल तक। ठीक है, तो 20 दिसंबर, ठीक है, इसको क्या करेंगे कि देखिए आपका 20 दिसंबर जो डेट होगी कि 20 दिसंबर से आपकी जो होगी फिर वो अप्रैल जाएगी 15 अप्रैल तक। ठीक है, तो इसका मतलब दिसंबर और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4 महीने का आपके पास जो है पूरा गैप हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा उन 4 महीने में, ठीक है, उन 4 महीने में अगर आपकी परीक्षाएं होंगी, हम तो श्योरिटी के साथ कहते हैं कि होंगी, अगर बच्चे भी प्रेशर बनाएंगे तो हो सकती हैं परीक्षाएं। ठीक है, अब बाकी नहीं तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। देखिए जो चीज़ें होंगी समय से होंगी। काफ़ी बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। देखिए 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, उसके अलावा बीपीडीओ जो सबसे बड़ा स्तर का एग्जाम है, दोनों एग्जाम तो हो जाएंगे। बाकी रही उत्तराखंड पुलिस की बात, तो वो भर्ती जब आएगी तब आएगी, मतलब आ ही जाएगी, तो वो भी परीक्षा जो है आपकी बाद में ही होगी। बाकी जो नया फॉरेस्ट गार्ड है वो भी परीक्षा आपकी जनवरी फरवरी में आयोग करवा सकता है अगर चाहेगा तब। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका जो लोक सेवा आयोग ने तो अपना जारी कर दिया है। पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक की परीक्षाएं भी होंगी अब पहले ही, क्योंकि जब आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि हम पहले परीक्षाएं करवाएंगे तो वहाँ से अनुमति मिल ही जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन में। तो वहाँ से क्या है कि पहले परीक्षाएं होंगी आपकी। उसके अलावा क्या है आपका लैब असिस्टेंट वगैरह और भी भर्तियाँ निकली थी तो उनकी भी होंगी। एक भर्ती में थोड़ा प्रयोगशाला सहायक वाली भर्ती है, थोड़ा उसमें क्या अध्याचन वापस चला गया था, लेकिन आयोग ने अभी ऑफिशियली उसको जारी नहीं किया है। आयोग ने ईमेल के माध्यम से बता दिया था कि वह अध्याचन अब चला गया है, लेकिन उसको ऑफिशियली संवाद या
शुद्धि पत्र में अभी जारी नहीं किया गया है, जब तक हम भी उसको ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो लोग तैयारी करते रहिएगा। रिजल्ट भी आपके आएंगे। देखिए 1 दरोगा का रिजल्ट है दिवाली बिफोर बताया था आयोग ने, अब कल सुनने में आ रहा है कि दिवाली आफ्टर या दिवाली के बाद या दिवाली से पहले रिजल्ट आपके जारी हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट है प्रस्तावित, वो भी आ जाएगा। उसके अलावा और आपकी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके रिजल्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों हम आपको इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। चैनल पे अगर नए हैं पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।